हरे कृष्ण। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 8। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना मन और बुद्धि मेरे को समर्पित करता है, हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता है, हमेशा मेरा स्मरण करता है, तो वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। तो क्या हमेशा भगवान का स्मरण करना, भगवान के बारे में चिंतन करना, ये इतना आसान है क्या? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। तो ये आसान कैसे हो, ये हमको भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 8। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। देखिए, एक चीज है जो भगवान कृष्ण इसमें क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मई अर्पित मनो बुद्धि, कि अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पित करना ये इतना आसान नहीं है कि कोई अपना मन और अपनी बुद्धि भगवान को अर्पित कर दे। तो इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन। तो अभ्यास यानी कि पुनरावृत्ति, किसी चीज को बार बार करना। देखिए, हमारा मन जो करना चाहे एक्चुअली वो होगा नहीं। हम मन से भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं, फिर भी हमारा मन जो है वो वर्ल्ड टूर पे ही रहता है। तो सबसे पहले समझने वाली चीज है कि मई अर्पित मनोर बुद्धि ये इतना आसान नहीं है। तो हम फिर से उसी पॉइंट पे आते हैं कि मैं पूरी जिंदगी मजे करूंगा और अंत काल में, अंत समय में भगवान का स्मरण कर लूंगा, भगवान का नाम ले लूंगा। ये असल में होता नहीं है। सो अभ्यास योग युक्तेन। तो अभ्यास कर, इसमें दो चीज है, एक तो है अभ्यास, दूसरा है योग युक्तेन। तो अभ्यास होना है, लेकिन कैसा? योग युक्तेन, भगवान कृष्ण की सेवा में होना चाहिए। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष। ये जो हमारा जो मन है, ये हमको भौतिक जगत से जुड़ने के कारण मोक्ष की प्राप्ति में बाधा करता है। तो जब हम अभ्यास करेंगे, तो कैसा अभ्यास? योग युक्तेन। जब हम अभ्यास करेंगे योग, हम अपने मन को, अपनी चेतना को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, उधर से भटकने नहीं देंगे। चेतसा न अन्य गामिना। तो ये जो पहली लाइन है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना, कि जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में अपने मन को लगाएंगे, भगवान कृष्ण के चिंतन में अपने मन को लगाएंगे, तब इस प्रकार परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। कि अनु का मतलब होता है फॉलो करना, यानी कि भगवान कृष्ण को पाने के लिए हम किसी को फॉलो करें। कैसे? कि भगवान कृष्ण की भलाई के बारे में सोच के, उसके बारे में तब उनका चिंतन करना है। देखिए, कितने सारे असुर है, कंस है, वो भी हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता था, कृष्ण कृष्ण करता रहता था। रावण भी भगवान के बारे में सोचता था, लेकिन कैसे? वो उनके फेवर में नहीं सोचते थे, उनसे बैर लेके। तो कितने सारे असुर हैं, वो भगवान का चिंतन किया, लेकिन भगवान को देख के भी भगवान से बैर मोल लिया और उनसे युद्ध किया। तो अगर हमारी चेतना भगवान कृष्ण की सेवा में लगी है, भगवान की सेवा में लगी है, तो हमको भगवान को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हमको भगवान को देखने की जरूरत नहीं है, भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम अपनी दूषित इंद्रियों से भगवान को देख नहीं सकते, तो हमको भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमको भगवान की सेवा ऐसे करनी चाहिए कि भगवान खुद हमको देखना चाहिए। तो एक कहावत भी है ना, एक दोहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। हालांकि ये बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, लेकिन हमको भगवान की सेवा इस तरह करनी चाहिए कि भगवान कृष्ण हमको खुद देखना चाहे। तो सो अनुचिंतन, ये जो अनु है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनु का मतलब होता है
फॉलो करना, कि हमारे जो आचार्यों ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, भगवान ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनका फॉलो करते हुए हमको भगवान को पाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। हम जो मन का कार्य है भटकना, और हमको अपने मन को भटकने नहीं देना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, एक जगह स्थिर रखना चाहिए। अगर हम भगवान को, अपने मन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा के रखेंगे तो वो कैसे, योग युक्त। और कलयुग में सबसे आसान तरीका क्या है भगवान कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए? भगवान के पवित्र नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण और हृदय से भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, कि किसी न किसी तरह मैं इस भौतिक जगत में आ गया हूँ, मेरे को अपने चरणों की धूलि का कण बना लीजिए, ताकि मेरा मन उधर से भटके नहीं। तो यही असल में मनुष्य जीवन का जो है सार्थक उद्देश्य है। तो इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 5, 6, 7, 8, ये एक चारों श्लोक मिलके एक कड़ी बनाते हैं। तो श्लोक क्रमांक 5 में भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि मरते समय अगर मेरा ध्यान करोगे तो मेरे पास आओगे। श्लोक क्रमांक 6 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस भाव से शरीर का त्याग करोगे वैसा शरीर मिलेगा। श्लोक क्रमांक 7 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमेशा मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में चिंतन करो। लेकिन क्या हमेशा भगवान के बारे में सोच सकते हैं क्या? नहीं। उसके लिए भगवान कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना, कि मेरे बारे में सोचो और अपने मन को भटकने ना दो। और हमारा मन भटके नहीं, उसके लिए क्या है? हमेशा भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.